बहुत ही सुंदर प्रभु आज आपने, और बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन किया। कहाँ के विग्रह थे प्रभु? वो जी नासिक के हैं, श्री राधा हरि मोहन बोल। गोपाल जी। नासिक के हैं, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत ही सुंदर कीर्तन, बहुत ही सुंदर हमें विग्रह के दर्शन कराने के सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद प्रणाम कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम हरे अज्ञान कृष्ण। तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री से मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे आज के कृष्णा। इस दंडवत भागवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव गुरु परम वैष्णव परम आचार्यों परम भागवतों की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर। हम सब भक्त लोग मिलकर कई दिनों से मद भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 में हम पहुंच गए हैं। कैंटो 5 में कल हम लोगों ने 6वां अध्याय शुरू किया था। शीर्षक है भगवान ऋषभ देव का चरित्र। उसके पहले हम लोगों ने 5 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 5 शुरू होता है महाराज प्रिव्रत के चरित्र के बारे में। महाराज प्रिव्रत कौन है? उत्तान 2 पुत्र हैं शांबु मनु के, उत्तानपाद और प्रिव्रत। तो शांबु मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रिव्रत। और प्रिव्रत हैं बड़े पुत्र और उत्तानपाद है छोटे पुत्र। हम लोगों ने अभी तक कैंटो 5 के अंदर 4 के अंदर में उत्तानपाद के वंशावलियों के बारे में पढ़ा। और उसके हम लोगों ने शांबु मनु की जो 3 पुत्रियां हैं देवहूति प्रसूति आकृति के बारे में पढ़ा। देवहूति का वर्णन ऑलरेडी हम लोग कैंटो 3 में पढ़ा था, 25वें अध्याय से लेकर करके 33वें अध्याय तक। कैंटो 4 में स्टार्ट हुआ देवहूति माता की पुत्रियों से लेकर के, फिर आकृति प्रसूति, और उसके बाद में पुत्र उत्तानपाद, उनकी परंपरा में आए ध्रुव महाराज, उनके परंपरा में आते हैं बत्सर, बत्सर के परंपरा में आते हैं अंग महाराज, अंग महाराज के पुत्र होते हैं बैन, बैन के पुत्र होते हैं पृथु महाराज, पृथु महाराज के जो 5 पुत्र हैं उसमें सबसे बड़े पुत्र है विजिताक्ष। विजिताक्ष की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी है नवश्वती, उनसे पुत्र होते हैं हरिद्वन और हविर्वर्धन, और हरिवर्धनी उनकी पत्नी होती है, जिनसे 6 पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं प्राचीन वरी, और प्राचीन वरी के 10 पुत्र होते हैं। उसमें से उन 4 जो प्रचेता कहलाते हैं,
और उन प्रचेताओं के बारे में हमने पढ़ा, किस प्रकार उन्हें भगवान शिव की कृपा से उन्होंने 10,000 वर्षों तक जल में रहकर तपस्या की। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु आते हैं, दर्शन देते हैं, और भगवान की कृपा से उन्हें आदेश पा करके मनीषा नाम की अप्सरा से वो ब्याह करते हैं और उनसे पुत्र होते हैं दक्ष, और जो तपस्या में चले जाते हैं, और प्रचेता भी तपस्या में चले जाते हैं। वहां पर खत्म होता है चौथा कैंटो। 5वां कैंटो स्टार्ट होता है महाराज प्रियव्रत से। महाराज प्रियव्रत के आगमन का कारण हमने पढ़ा, जब स्वयं मनु देखते हैं कि राज शासन में बैठने के लिए कोई योग्य संतान नहीं है, तो वो तुरंत प्रियव्रत के पास में आते हैं। प्रियव्रत ने ब्रह्मचर्य रहने का, ब्रह्मचारी रहने का उन्होंने निर्णय किया था, और उन्होंने शिक्षा आदेश किससे प्राप्त किया था? परम वैष्णव नारद मुनि से। हरि बोल। लेकिन जब वहां पर आते हैं शांबु मनु कि तुम्हें गृहस्थ जीवन को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो ज्यादा खुशी नहीं रहते। तो उसी समय तुरंत आते हैं ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं, और आग करके बहुत सुंदर बात कहते हैं प्रियव्रत को, मेरी बात को ध्यान से सुनो, भगवान के आदेश का पालन करो, भगवान से ईर्ष्या मत करो। बहुत सुंदर वो ज्ञान देते हैं। तुरंत प्रियव्रत समझ जाते हैं, और वो गृहस्थ जीवन को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं। उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्मती से ब्याह करते हैं, और उनसे 10 संतान उत्पन्न होते हैं, और एक पुत्री होती है 10 पुत्र होते हैं, और एक पुत्री होती है जिसका नाम है उर्जस्वती। पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र होते हैं अग्निधि। उनकी एक दूसरी पत्नी है जिनसे 3 पुत्र होते हैं, जो कि जिनके नाम हम लोग ने पढ़ा, उत्तम, तामस और रैवत, जो कि आगे चल के 3 मनु बनते हैं। दूसरे अध्याय में हम लोग इसमें और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि उसके अंदर में प्रियव्रत महाराज ने अपने पहिए, अपने रथ के पहिए इतने दिव्य थे, इतने महान थे, जिससे उन्होंने 7 उन्होंने समुद्र बनाए और 7 द्वीप बने। और उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं अपने पत्नी के हाथ का खिलौना बन गया हूं, और तुरंत सब कुछ त्याग करके वो तुरंत पुनः कृष्ण भावना के पथ पर लौट आते हैं। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज अग्निधि का चरित्र। महाराज अग्निधि का चरित्र, जिसमें हमने पढ़ा महाराज चरित्र अग्निधि भी बड़े महान भगवान के भक्त हैं। अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने गृहस्थ जीवन को में आने का उन्होंने निश्चय किया। उसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी एक सुयोग्य पत्नी के लिए। तो ब्रह्मा जी स्वयं पूर्वचिति एक अप्सरा को भेज देते हैं, उनसे ब्याह होता है, और अग्निधि के 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और ये 9 पुत्र मेरु की 9 पुत्रों से विवाह कर लेते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरा अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। महाराज अग्निधि के जो पुत्र होते हैं, जो सबसे बड़े पुत्र है नाभि, उनका ब्याह होता है मेरु देवी से। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, एक योग्य पुत्र, भगवान के समान पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। भगवान आते हैं, लेकिन पुरोहित हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमने आपके लिए जो यज्ञ किया है, प्रार्थना की है, पूजा किया है, हमने अपने लिए किया है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किया है। हम अज्ञानी हैं हम लोग। और कहते हैं, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, वो याद करेंगे कि हमारी तो वैसी अवस्था है जिस प्रकार 1 करोड़पति के पास में अगर एक भिखारी जाता है तो कहता है, करोड़पति कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो भिखारी कहता है मुझे 1 मुट्ठी अन्न दे दो। आप तो भगवान
इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाने वाले हैं, लेकिन हम लोगों ने तो आपसे उसके लिए प्रार्थना न कर कर करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए आप जैसा पुत्र मांगा है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने, जो भक्त होता है वो भगवान के सामने अपनी रियल प्रार्थना करता है, भगवान का दर्शन करने से सारी उसकी कलुषिता मिट जाती है, उसकी चेतना पुनः जागृत हो जाती है, जैसा ध्रुव महाराज के प्रति हुआ था। ध्रुव महाराज ने तो अपने उत्तानपाद, अपने इवन अपने पितामह ब्रह्मा जी से भी बड़ा उसने राज्य मांगा था, लेकिन हरे कृष्ण, लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं और कहता है कि मैंने तो कांच के टुकड़े के लिए आपसे प्रार्थना की थी, 6 महीनों तक मैंने आपकी तपस्या की, लेकिन मुझे तो आपका मुखार का दर्शन हो गया, आपकी कृपा मिल गई है, मेरा जीवन धन्य हो गया है। ये होता है भगवान के भक्तों का संग करने से सारी कलुषियता मिट जाती है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे जैसा पुत्र मांगा है और इस ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं नाभि के पति मेरे देव के घर से स्वयं मैं अवतार लूंगा। हरि बोल। और इस प्रकार भगवान ने महाराज नाभि के मनोकामना पूर्ण करने के लिए मेरे देव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। 34 अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण महाराज नाभि ने बहुत जयंती नाम की एक राजकुमारी से उन्होंने ब्याह किया। सॉरी, ऋषभ देव का है। महाराज नाभि के जो पुत्र होते हैं भगवान ऋषभ देव, और ऋषभ देव के बारे में हमने जो 4थे अध्याय में श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण जिसमें हमने पढ़ा, सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं भगवान ऋषभ देव के बारे में। बहुत ही बड़े योग्य थे, स्वयं वो भगवान के शक्तावेश अवतार है। तो नेचुरली है, जब नाभि ने देखा कि उनकी योग्यता, तो उन्होंने भगवान ऋषभ देव को संसार के सम्राट के रूप में उन्हें अभिषिक्त कर दिया। ऋषभ देव ने जयंती से विवाह किया और उनसे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हमने पढ़ा भरत महाराज थे। उसके अलावा जो 9 पुत्र हैं, विशेष 9 पुत्र के बारे में कहा गया है, जो कि जा कर करके 9 योगेंद्र बनते हैं। 81 जो पुत्र होते हैं वो वैदिक ज्ञान में बड़े पुण्य होते हैं और वो वैज्ञानिक सभी योग्य ब्राह्मण बन जाते हैं। एक बार हमने पढ़ा भगवान ऋषभ ब्रह्मर्त नामक देश में विचरण करते हुए जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि एक योग्य ब्राह्मण विद्वान भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं। वहां पर उनके पुत्र भी विराजमान रहते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्र को उपदेश, और यहाँ पर जो भगवान ऋषभ देव के अपने पुत्र को जो आदेश है बहुत ही दिव्य है। वो बहुत, सबसे पहले कहते हैं मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, भक्ति के लिए है। और भक्ति हमें महात्माओं के संग करने से ही मिलती है। जब तक मनुष्य की मुझ वासुदेव के प्रति अनुरक्ति प्रीति नहीं होती है, वह बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता है। हमें इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी चाहिए, भौतिक जगत की द्वैतता को सहना चाहिए, माने सुख दुख लाभ आय जय पर है, उससे बचना चाहिए, उससे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए, भक्तों की संग करना चाहिए, मेरे नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भक्ति कभी भी रुक नहीं सकती है, चाहे हम सकाम कर्म में बिजी रहें, भौतिकता में रहें, और भौतिकता से मुक्त प्राप्त करने के लिए, भौतिकता चीजों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न करने के लिए भगवान की भक्ति चाहिए। भक्ति में बने रहने के लिए भगवान की भक्ति चाहिए, और अगर मुक्त अवस्था को भी अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो भी हमें भक्ति को छोड़ना नहीं है। इस प्रकार बहुत सुंदर वो शिक्षा देने के बाद में सब कुछ छोड़ देते हैं,
भरत महाराज को, जो कि उनके योग्य पुत्र है, उनको राज सिंहासन पर बैठा देते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन वो अवधूत का आचरण करते हैं। वे अंधे, बहरे तथा गूंगे, जड़ एवं पागल के समान वो आचरण करते हैं। जब लोग उनको तिरस्कार करते थे, उस पर उनका कोई असर नहीं होता है, लेकिन चूंकि उनकी भक्ति में बाधा पहुंच रही थी, इसलिए उन्होंने अजगर की वृत्ति को अपनाने का निश्चय किया। एक ही जगह पर रह कर करके खाते पीते मल त्याग करते थे। लेकिन बहुत सुंदर वर्णन आया है, उनका जो मल था वो साधारण जीवों की तरह, उनके मल में वो सुगंध थी, वो सुगंध जो 80 मील तक फैल जाती थी। यहाँ पर समाप्त होता है अध्याय 5। कल हम लोग 6ठे अध्याय में प्रवेश किए, जिसका शीर्षक है भगवान ऋषभ देव का चरित्र। बहुत ही सुंदर है। सुखदेव गोस्वामी के इस प्रकार महाराज ऋषभ के चरित्र के बारे में बताने के बाद तुरंत परीक्षित महाराज बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि हे गुरुदेव, जिस भक्त का हृदय निर्मल होता है उसे भक्ति योग का ज्ञान हो जाता है और कर्म के प्रति उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, एवं ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है और किसी प्रकार का उसमें कलेश नहीं रहता। तो ऋषभ देव ने उन योग शक्तियों की उपेक्षा क्यों की, उनको अपनाया क्यों नहीं? उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं जिस प्रकार बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद भी उन पर भरोसा नहीं करता, उसी पर महापुरुष भी अपने मन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि जो योग शक्ति अभी होती है भौतिक होती है, आध्यात्मिक नहीं होती है। बड़े बड़े योगी भी है, योग तपस्या करते हैं, उनमें योग शक्ति आ जाती है, लेकिन वो भी बहक जाते हैं। कहते हैं कि मन बड़ा दुष्ट है, इसलिए योगी क्या करते हैं, वो सदैव जागरूक रहते हैं। वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गति को परखते रहते हैं। मन किसी भी समय धोखा दे सकता है, यहाँ तक कि भगवान शिव श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर उत्तेजित हो उठे और सौरभी मुनि योग सिद्धांत अवस्था से च्युत हो गए। यदि योगी मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे छूट प्रदान करता है, तो वह एक प्रकार से काम, क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रु को आश्रय देता है, प्रश्रय देता है, और वह निश्चय ही योगी को मार डालेगा। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर। अतः काम, क्रोध, मद, लोभ सब मिलकर ही कर्म बंधन की कड़ी को सृष्टि करते हैं। भगवान ऋषभदेव ने इस प्रकार का अवधूत का वेश तथा और ऐसा आचरण योगियों को देह त्यागने की विधि सिखलाने के लिए किया। हरि बोल। उन्होंने ये आचरण जो किया था, अवधूत का आचरण, योगियों को बताने के लिए कि सदैव भगवान की भक्ति करना है, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, योग शक्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होना है कि मैंने अष्ट सिद्धि प्राप्त कर ली है। अष्ट सिद्धि प्राप्त करने से क्या होता है, वो भौतिक है और उसमें घमंड आ जाता है, सोचता है कि इस योग शक्ति का मैं प्रदर्शन करूं। लोग आज छोटी छोटी योग शक्तियां सीख जाते हैं और भोली भाली जनता को भ्रमित करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी अंत में कहते हैं, जो हमने कल पढ़ा, जो कोई ऋषभ देव के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस सूक्ष्म देव का त्याग करता है, उसे पुनः भौतिक निर्धारण नहीं करना पड़ता। और प्रभुपाद जी ने भी हमें बताया है कि मन बहुत ही दुष्ट है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते हैं तो श्री हरिदास ठाकुर के अनुग्रह से हम स्त्रियों के आकर से बच सकते हैं, अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे आज हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गे कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 6 शीर्षक भगवान ऋषभदेव का चरित्र, श्लोक नंबर 7। ठीक है प्रभु? हाँ प्रभु जी। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। तस्य वा एवं मुक्त लिंगस्य भगवत ऋषभस्य योग माया वासनया दे इमाम जगतिम अभिमान भाषेन संक्रममाण दक्षिण कर्नाटकान देशान दीक्षयो उपगतः कुटकाचल आश्य कृत अश्म कवलः उन्माद इव मुक्त मूर्धजः अशन्वित एव विचारः। वास्तव में भगवान ऋषभदेव के कोई भौतिक शरीर नहीं था, किंतु योग माया से वे अपने शरीर को भौतिक मान रहे थे। योग माया से अपने शरीर को भौतिक मान रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान जब अपनी लीला प्रदर्शित करते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, तो एक साधारण मनुष्य की तरह वो आचरण करते हैं। लेकिन चूंकि वो भगवान है और वो मनुष्य की तरह साधारण मनुष्य की तरह आचरण तभी कर सकते हैं जब वो अपनी भगवता को भूल जाए। तो वो योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैं भगवान हूं, मुझे भुला दो कि मैं भगवान हूं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। किंतु योग माया से भी अपने शरीर को भौतिक मान लेते, योग माया उन्हें भुला देती है कि हे ऋषभदेव आप भगवान हैं। अतः सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करके उन्होंने वैसी मानसिकता का त्याग किया। वे संसार भर में घूमने लगे। घूमते घूमते वे दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में पहुंचे, जहां के रास्ते में कोक, वेग तथा कूटक पड़े। इस दिशा में घूमने की उनकी कोई योजना न थी, किंतु कुटकाचल के निकट उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े भर लिए और जंगल में नग्न तथा बाल बिखरे पागल की भांति घूमने लगे। अथ समीर वेग विद्युत वेणु विकर्षण जातो उग्र दावानल तत् वनम आले लिहान शह तेन ददाह। जब वे घूम रहे थे तो प्रज्वल दावाग्नि लग गई। यह अग्नि वायु से झंझोरे गए बांसों की रगड़ से उत्पन्न हुई थी। इस अग्नि में कुटकाचल का पूरा जंगल तथा ऋषभदेव का शरीर भस्म शात हो गया। ऐसे अग्नि पशुओं के शरीरों को जला सकती है, किंतु भगवान ऋषभदेव नहीं जले। यद्यपि बाह्य रूप से ऐसा लगा कि वे जल गए। भगवान ऋषभदेव जंगल के समस्त जीवों की परम आत्मा है और उनकी आत्मा अग्नि में कदापि नहीं जल सकती। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, अदाहो अयम, आत्मा अग्नि में नहीं जल सकती। भगवान ऋषभदेव की उपस्थिति के कारण जंगल के सभी इस भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। हरि बोल। भगवान का संग प्राप्त हुआ और जंगल के जितने भी जानवर थे वे भी मुक्त हो गए, भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। यस किल अनुचरितम उपाकर्ण्य कोंक वेंक कुट का नाम राजा अरत नामो उपशिक्ष्य कलो अधर्मे उत्कृष्ट माणी भवितव्येन विमोहित स्वधर्म पथम कुतो भयम अपहाय कुपत पाखंडम असमंजसम निज मनुष्या मंद संप्रवर्त यिष्यते। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बताया कि हे राजन, कोक, बेग तथा कुटक के राजा ने, जिसका नाम अरत था, ऋषभदेव के कार्यकलाप को विषय में सुना और उसने ऋषभदेव के नियमों का अनुकरण करते हुए एक नवीन
धर्म पद्धति चला दी। हरि बोल। इस पाप में कर्मों के युग कलिमय का लाभ उठाकर राजा अरत ने मोहवश वादा रहित वैदिक नियमों को छोड़ दिया और वेद विरुद्ध नवीन धर्म पद्धति गढ़ ली। यही जैन धर्म का शुभारंभ था। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। ये जो जैन धर्म का ऋषभ देव ने नहीं किया प्रचार, उन लोगों ने उसे नहीं क्रिएट किया। लोग कहते हैं ना जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है ऋषभ भगवान ने की, नहीं, ये किसने की है? यहाँ पर क्लियर लिखा है, कोक वेग तथा कोटक के राजा ने, जिसका नाम अरत था, ऋषभ देव के कार्यकलापों का अनुसरण नहीं किया, अनुकरण किया। अनुसरण अनुकरण माने जो वास्तव में ऋषभ भगवान बताना चाहते थे कि भगवान की भक्ति परम है, स्वयं वो भगवान के शक्तावेश अवतार है, भगवान के अवतार है, उनका अनुकरण किया, उनका अनुसरण नहीं किया। अनुसरण का मतलब है उनके आदेश, वो क्या बोलना चाहते हैं उसका उन्होंने अनुसरण न कर करके उनकी जो वृत्ति थी, उनके जो बाह्य, उनके जो कार्य थे, उसको उसका अनुकरण किया। ये सबसे बड़ा अपराध है। कभी भी हमें आचार्यों का, गुरु का, सीनियर डिवोटीज के उनके क्रियाकलापों को नहीं देखना चाहिए, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो जो आदेश देते हैं उसको सुनना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसी का अनुसरण करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज बताते हैं, नहीं तो हम बहक जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, हमारा मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएगा। जब इस लोक में श्री कृष्ण विद्यमान थे तो पौंडक नामक एक व्यक्ति ने नारायण के चतुर्भुज का अनुकरण करते हुए अपने आप को श्री भगवान घोषित कर दिया था। ये लीला हम लोग 10 कैंटो नंबर 10 में, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लीला है। वह श्री कृष्ण की बराबरी करना चाहता था। इसी प्रकार ऋषभ देव के काल में कोक तथा वेग के राजा ने परमहंस का आचरण करते भगवान ऋषभ देव का अनुकरण किया। उसने एक धर्म चलाया और इस कलयुग में जनता की अधोगति का लाभ उठाया। उसने एक धर्म चलाया और इस कलयुग में जनता की अधोगति का लाभ उठाया। वैदिक साहित्य में कथित है कि इस कलयुग में लोग किसी को भी परमेश्वर मानकर वेद विरुद्ध किसी भी धर्म पद्धति को स्वीकार करेंगे। इस युग के व्यक्तियों को मंदा सुमंद मते कहा गया है। सामान्यतः उनकी कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं होती और वे अत्यंत अधम होते हैं। इसी कारण से वे कोई धर्म स्वीकार नहीं करते, दुर्भाग्यवश वैदिक नियमों को विस्मित करते हैं। इस युग में अवैदिक नियमों का पालन करते हुए अपने को परमेश्वर समझते हैं और निर्विश्वर संप्रदाय को विश्व भर में फैलाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया है कि भगवान ऋषभ देव ने जैन धर्म की उत्पत्ति नहीं की थी। वो तो एक जिसको कहते हैं पाखंडी कह लीजिए, जिसको कह दीजिए कि जो निराकारवादी है, मायावादी है, निर्विशेषवादी, उसने भोली वाली जनता को कलयुग के जिनकी बुद्धि कम होती है, मंद आयु, मंद बुद्धि, मंद भाग्य होता है, जो सदैव विचलित है, उसका लाभ उठा करके उसने इस धर्म पत्नी को उसने स्थापित किया। येन हवाब कलो मनुजा पश्यदा देव माया मोहिता स्विधि योग शोच चारित्र विहीना देह हेल नानी अपप्रतानी निज निज इच्छया गृहिणा अस्नान अनाचमन अशोच केश लुच्छन आदिनी कलिना धर्म बहुलेनो उपहित धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विशुद्ध का प्रायेण भविष्यन्ति। अधम तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। वे नित्य 3 बार स्नान करके ईश्वर की आराधना का बहिष्कार करेंगे। वे सोच तथा परमेश्वर को त्याग कर मन माने नियमों को ग्रहण करेंगे। नियमित स्नान न करने तथा अपना मुख न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे और अपना केस नुचवाएंगे। ढोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूले फलेंगे। इस कली काल में लोग अधार्मिक पद्धतियों की और अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप वेदों में अनुयायी ब्राह्मणों श्री भगवान तथा अनेक भक्तों का उपहास करेंगे। तो सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई भी हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं।
जो अपना केस नुचवाएंगे, ये हम लोग पाएंगे जैन धर्म में। इसी तरह की तपस्या करते हैं, केस नुचवाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कितना बड़ा मनुष्य ने आत्म साक्षात्कार के लिए है। हम सोचते हैं अपने शरीर को कष्ट दे कर करके हम इस तरह का कार्य कर करके भौतिक शरीर की तपस्या कर करके आध्यात्मिक तपस्या न कर करके भौतिक तपस्या कर करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। नहीं, यहाँ क्लियर लिख दिया है, लिखा है कली काल में लोग आध्यात्मिक पद्धति और अधिक उन्मुखों के फलस्वरूप वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों से भगवान तक अनेक भक्तों का उपहास करें। आजकल पाश्चात्य देशों के हिप्पी इस वर्णन के अनुरूप है। वे गैर जिम्मेदार तथा असंगी होते हैं, वे स्नान नहीं करते और वैदिक ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। वे नवीन जीवन शैली और धर्मों को गढ़ते रहते हैं। इस समय हिप्पियों के अनेक समूह हैं, किंतु इनका मूल स्रोत राजा अहरत था। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसका मूल स्रोत राजा अहरत था, जिसने परमहंस अवस्था को प्राप्त भगवान ऋषभ के कार्यकलापों का अनुकरण किया, अनुसरण नहीं किया। अहरत को इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि यद्यपि ऋषभ भगवान पागल जैसा आचरण करते, किंतु उनके मल तथा पुरुष सुगंधित थे, जिससे मीलों दूर के प्रांत सुवासित रहते थे। राजा अहरत के अनुयायी जैन कहलाते और बाद में अनेक लोगों ने उनका अनुसरण किया। विशेष रूप से हिप्पी उल्लेखनीय है, जो मायावाद दर्शन की शाखा के संबंध है, क्योंकि वे अपने को सिर्फ भगवान मानते हैं। ऐसे लोग वेदों के असली अनुयायी आदर्श ब्राह्मणों का आदर नहीं करते और न उनमें परम ब्रह्म के प्रति आदर भाव रहता है। इस कलयुग के प्रभाव से वे तरह तरह के झूठे धर्म गढ़ते रहते हैं। तो जैन धर्म के बारे में सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो वो केवल शरीर की तपस्या को ही महान मानते हैं। 30-30 दिन का 60-60 दिन का व्रत करते हैं, खाली जल लेते हैं, तुलसी तेचा ही अवाक नया निज लोक रात्रया अंध परंपरया आश्वस्ता तस्मी अंधे स्वयमेव प्रपतिशंति। अधम लोग अपने अज्ञानवश वैदिक नियमों से हटकर चलने वाली धार्मिक प्रवृत्ति का सूत्रपात करते हैं। वे अपने मानसिक ढोंगों के कारण स्वयं ही घोर अंधकार में गिरते हैं। इस प्रसंग में भगवत गीता के 16वें अध्याय को देखना चाहिए, जहाँ असुरों के पतन का वर्णन है। अध्याय 11वें अध्याय 16 आसुरी प्रवृत्ति, बहुत सुंदर डिटेल में वहां पर भगवान ने आसुरी प्रवृत्ति के बारे में बताया है। स्पेशली 16.16 और 16:23। अयम अवतारो रजसो उपपुत कैवल्य उपशिक्षणार्थ, लोगों को मुक्ति मार्ग की शिक्षा देने के उद्देश्य से। इसका अर्थ है इस कलयुग में लोग रजोतमो गुणों से परिपूर्ण है। भगवान ऋषभ ने इन लोगों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए ही अवतार लिया था। हरि बोल। कि जो तमोगुणी रजोगुण से परिपूर्ण है, भगवान से उन लोगों को माया के चंगुल से उतारने के लिए ही अवतार लिया। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग के लक्षणों की भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में 3 अध्याय के अंतर्गत की गई है। हरि बोल। लावण्यम केश धारणम, यह भविष्यवाणी की गई है कि पतित जीव कैसा आचरण करेगा। वे लंबे में बाल रखकर अपने को परम सुंदर मानेंगे, या फिर जैनियों की भांति केसों का लुंचन करवाएंगे, माने केसों को खिंचवाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब देखेंगे उनकी हस्ती को। वे गंदे रहेंगे और अपना मुंह नहीं धोएंगे। जैनी भगवान ऋषभदेव को अपना प्रवर्तक मानते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर झूठा अरहत है। वो वास्तव में जैन धर्म का प्रवर्तक है, भगवान ऋषभदेव नहीं। इसको नोट कर लेंगे। यदि ऐसे लोग वास्तव में उनके अनुयायी हैं, तो उन्हें उनकी शिक्षाओं का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इसी स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को माया से चंगुल में बचने का उपदेश दिया है। अब सोचिए 5वें अध्याय में पूरा कितना सुंदर उद्देश्य है। मनुष्य योनि बहुत दुर्बल है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। महत लोगों की हमको संग करना चाहिए, और जब हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे, स्वतः ही हम भौतिक आसक्ति से
मुक्त हो जाएंगे। वो उन्होंने कितना सुंदर 5वें अध्याय में दिया है। और यहाँ पर बताइए भरत पूरा उसका उल्टा कार्य कर रहा है। उन्होंने जो आचरण किया है योगियों को बताने के लिए कि हम लोगों को योगी का मतलब होता है अपने को भगवान से जोड़ना, योग शक्ति प्राप्त कर कर करके भोली वाली जनता को भ्रमित करना, उनके सामने प्रदर्शन करना और उनसे पैसे अर्जना, ये उद्देश्य नहीं है। यदि सचमुच कोई उनके उपदेशों का पालन करे तो वह माया के चंगुल छूटकर परम धाम पहुंच सकता है। यदि कोई पंचम अध्याय में दिए गए ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करे तो वह मुक्त हो सकता है। ऋषभदेव ने विशेष रूप से इन पतित आत्माओं को ही मोक्ष दिलाने के लिए अवतार लिया था। हरि बोल। तस्यानुगुणान श्लोकान गायन्ति अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत् जना मुरारे कर्माणि बद्धानि अवतारवन्ति। विद्वान जन भगवान ईश्वर देव के दिव्य गुणों का जाप इस प्रकार करते हैं। ओह, इस पृथ्वीलोक में 7 समुद्र तथा अनेक द्वीप और वर्ष है, जिनमें से भारतवर्ष सबसे अधिक पवित्र है। बहुत सुंदर है, इसको फिर से पढ़ते हैं, बहुत सुंदर लिखा है। अहो भुव सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमेने तत् गायन्ति यत्र जना मुरारे कर्माणि बद्धानि अवतारवन्ति। विद्वान जन भगवान ईश्वर देव के दिव्य गुणों का जाप इस प्रकार करते हैं। सुने, ओह, इस पृथ्वीलोक में 7 समुद्र तथा अनेक द्वीप और वर्ष है, जिनमें से भारतवर्ष सबसे अधिक पवित्र। इसको अंडरलाइन कर देंगे। देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था, भारत भूमि ते जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करो पर उपकार। जन्म सार्थक करो पर उपकार, अर्थात हमने भारत भूमि में जन्म लिया, अपना जीवन सार्थक करो और दूसरों का भी जीवन सार्थक करो। भारत के लोग सिर्फ भगवान के कार्यकलाप को ऋषभदेव तथा अन्य अनेक अवतारों के रूप में गुणगान करने में अभ्यस्त है। ये समस्त कार्य मानवता के कल्याण हेतु अत्यंत शुभ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते होइलो होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करो जन्म सार्थक करो परोपकार। अपना जीवन सार्थक करके दूसरों के ऊपर भी उपकार करो। जैसा कि श्लोक में कहा गया, भारतवर्ष अत्यंत पवित्र भूमि है। वेदों के अनुयायी से भगवान के विभिन्न अवतारों से परिचित है और वे ईश्वर की महिमा का गान करते रहते हैं। मानव जीवन की कीर्ति महिमा का अनुभव हो जाने पर ऐसे पुरुषों को विश्व भर में मानव जीवन की कीर्ति का उपदेश देना चाहिए। यही चैतन्य बाबू का उपदेश है। अधिपुण्यम शब्द यह सूचित करता है कि संसार में और भी पवित्र प्राणी है, किंतु भारत के लोग अधिक पवित्र। हरि बोल। फलता वे कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में फैलाने के लिए उपयुक्त है, क्वालिफाइड है। श्री मध्वाचार्य ने भी भारत भूमि को महत्ता प्रदान की है। विशेषाद भारते पुण्यम, सारे विश्व में कहीं भी भगवत भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु भारतवर्ष के लोग ईश्वर की भक्ति आसानी से समझ सकते हैं। अतः भारतवर्ष का प्रत्येक वासी भगवत भक्ति द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है और विश्व भर के प्रत्येक प्राणी के लाभार्थ इस भक्ति संप्रदाय का प्रचार कर सकता है। अहो हरि बोल। अहो नुवंशो यश सावदात प्रियवतो यत्न पुमान पुराण कृतावतार पुरुष स आद्य सचचार धर्म यत कर्म हेतु। ओह, भला मैं प्रियव्रत के वंश के संबंध में क्या कहूँ, जो इतना विमल तथा अत्यंत विख्यात है। इसी वंश में परम पुरुषोत्तम भगवान ने अवतार लिया और कर्म फलों के मुक्त करने वाले धार्मिक नियमों का आचरण किया। हरि बोल। देखिए, तो ये प्रियव्रत के बारे में बता रहे हैं। प्रियव्रत की परंपरा में देखिए, उसी प्रकार उत्तानपाद की परंपरा में पृथु महाराज हुए थे, वो भी शक्त्यादेश अवतार है, सब याद रखेंगे हम लोग। उसी तरह प्रियव्रत के महाराज प्रियव्रत का इसलिए वर्णन कर रहे हैं क्योंकि देखिए स्वयं भगवान ऋषभ ने इस वंश में आए। और दूसरा हमने पढ़ा था कि उत्तम तामस रेवत 3 क्या है, मनु बने, जो कि प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से। मानव समाज में ऐसे वंश हैं जिसमें परमेश्वर अवतार लेते हैं।
भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में तथा भगवान रामचंद्र ने इक्ष्वाकु अथवा रघुवंश में अवतार है। इसी पर ऋषभदेव राजा प्रिव्रत के वंश में प्रकट हुए। ये सभी वंश अत्यंत विख्यात है और उनमें प्रिव्रत का वंश अत्यंत प्रसिद्ध है। कोनु अस्य काष्ठाम अपरो अनुगच्छते मनोरथेनापि अभवश्य योगी यो योग माया स्पृहति उदस्ता ही अशक्तिया ये न कृत प्रयत्न। भला ऐसा कौन योगी है जो अपने मन से भी भगवान ऋषभदेव के आदेशों का पालन कर सके। उन्होंने उन समस्त योग शक्तियों का तिरस्कार कर दिया था जिसके लिए योगी लालायित रहते हैं। इसको फिर से अंडरलाइन कर दीजिए। योग का मतलब ये नहीं है कि केवल योग सिद्धियां प्राप्त कर करके भोली वाली जनता के सामने प्रदर्शित करना, उन्हें आकर्षित करना। योग का मतलब है कि हमारा जो भगवान से संबंध छूट गया है उस संबंध को पुनः जोड़ना। यही है वास्तविक योग। भला ऐसा कौन योगी है जो भगवान ऋषभदेव की समता कर सके। सामान्य योगी अष्ट सिद्धों की कामना करते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सब लोग नोट भी कर सकते हैं। उपदेशामित्र में भी है, ईशोपनिषद में भी, शायद दोनों में से एक में है। अनिमा, लगिमा, महिमा, प्राकम्य, प्राप्ति, इशित्व, वर्षिता, काम, वसितिया। किंतु भगवान ऋषभदेव ने इन भौतिक वस्तुओं की कभी कामना नहीं की थी क्योंकि ये भौतिक है। ऐसी सिद्धियां भगवान की माया द्वारा उपस्थित की जाती है। योग साधना का मुख्य उद्देश्य श्री भगवान का अनुग्रह और उनकी शरण प्राप्त करना है। भगवान से अपना संबंध जोड़ना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सेवा करनी है। किंतु योग माया के कारण यह उद्देश्य प्रचंड हो जाता है। फलस्वरूप तथाकथित योगी ऊपरी सिद्धियों के प्रति आकृष्ट होते हैं, अतः भगवान ऋषभदेव की समता नहीं कर पाते। इतिहस्म सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवाम परम गुरो भगवत ऋषभ आखस्य विशुद्ध आचरितम इरितम पुंसाम समस्त दुश्चरिता विहरणम परम महामंगलायनम इदम अनुश्रद्धयो उपचितया अनुसरणोति आश्रावयति व अवहितो भगवती तस्मिन् वासुदेवे एकांततो भक्ति अन्यो अपि समनुवर्तते। हरि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऋषभदेव समस्त वैदिक ज्ञान, मनुष्य, देवताओं, गायों तथा ब्राह्मणों के स्वामी है। मैं पहले उनके विशुद्ध दिव्य कार्यकलापों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज को, जिनसे समस्त जीवात्माओं के पाप कर मिट जाएंगे। भगवान ऋषभदेव की लीलाओं का यह वर्णन समस्त मंगल वस्तुओं का आधार है। जो भी आचार्यों का अनुसरण करते हुए उन्हें सुनता है या कहता है, उसे निश्चय ही श्री भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पर लिखा है, जो भी आचार्यों का अनुसरण करते हुए उन्हें सुनता है। अर्थात हमें प्रामाणिक गुरुओं से, आचार्यों से सुनना है और किसी से नहीं सुनना है। तो निश्चय ही श्री भगवान विष्णु के, वासुदेव के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति उसे प्राप्त होगी। ऋषभदेव के उपदेश सभी युगों के मनुष्यों के लिए, चाहे सतयुगो अथवा त्रेता, द्वापर या विशेषतः कलयुग। ये उपदेश इतने प्रभावशाली है कि इस कलयुग में केवल इनकी व्याख्या करने, आचार्यों का अनुगमन करने तथा ध्यानपूर्वक सुनने से सिद्धि भक्ति प्राप्त हो सकती है। जो ऐसा करता है उसे भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं का संग्रह श्रीमद् भागवत में इन उद्देश्य से किया गया है, जिससे उन्हें सुनने या सुनाने वाले शुद्ध हो सके। नित्यम भागवत सेवया, भक्तों को नियमानुसार हो सके तो प्रतिदिन 24 घंटे श्रीमद् भागवत का पठन, कथन तथा श्रवण करना चाहिए। हरि बोल। ये हमारा परम सौभाग्य है जो भक्तों की कृपा, गुरु आचार्य की कृपा से ये कर पा रहे हैं। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह है। कीर्तने सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि या तो वह हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे या श्री भागवत का पाठ करे, और इस पर भगवान ऋषभदेव कपिल तथा कृष्ण रूप में प्रकट होने वाले भगवान के चरित्र तथा उपदेशों को समझे। इस पर से भगवान की दिव्य प्रकृति से परिचित हुआ जा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि जो भगवान के जन्म तथा कर्म के दिव्य स्वभाव को जान लेता है, उसे भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है और परम धाम को
प्राप्त हो जाता है। जन्म कर्म चाहे में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति शो अर्जुन। यस यस मामेव कवय आत्मानम अविरतम विविध वृजन संसार परितापो उपतप्यमानम अनुशवनम स्नापयंत तया एव परया निवृत्त्या ही अपवर्गम आत्यंतिकम परम पुरुषार्थम अपि स्वयं आशादितम प्राप्तनो एव आदित्यन्ते भगवत दीयत्वेन परिसमाप्त सर्वार्था। भक्तजन भौतिक संसार के विभिन्न दुखों से मुक्त होने के लिए निरंतर भक्ति सरिता में स्नान करते रहते हैं। इससे उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है और मुक्ति से उनकी सेवा करने आती है, तो भी वे उस सेवा को स्वीकार नहीं करते, भले श्री भगवान स्वयं क्यों न सेवा के लिए तत्पर ही बोल, भले ही क्यों न भगवान स्वयं क्यों न सेवा के लिए तत्पर हो। भक्तों के लिए मुक्ति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ईश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाने पर उनकी प्रत्येक आकांक्षा पूरी हो जाती है और वे समस्त भौतिक कामनाओं से ऊपर हो जाते हैं। सारी भौतिक इच्छाएं मिट जाती है और वो कोई भी सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्ठी, सायुज्य जो हमने पढ़ा, तो कोई तरह की मुक्ति नहीं चाहते हैं, कोई तरह का ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं, केवल भगवान के चरणों का आश्रय चाहते हैं। इस संसार के कष्टों से मुक्ति चाहने पाने के लिए ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यह लब्धवान च अपरम लाभम मन्यते नादिकम ततः। इसे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य सोचता है इससे बड़ा कोई अन्य लाभ नहीं है। और यही चीज किसने सोचा था? ध्रुव महाराज ने सोचा था। अलग से नोट कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना ईश्वर से अभिन्न नहीं है, अतः इसके बाद और कोई कामना नहीं रह जाती। मुक्ति का अभिप्राय है संसार से छुटकारा। विलंब ठाकुर कहते हैं, मुक्ति मुकुल हितांजलि सेवते आसमान। भक्त के लिए मुक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। हरि बोल। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति ईश्वर के दास की है, अतः जब कोई जीव ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है तो उसे पहले से ही मुक्ति प्राप्त हुई रहती है। फलता भक्त कभी मुक्ति इस पर नहीं करता, भले ईश्वर स्वयं क्यों न प्रदान करे। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दिखा, सबको समझ में आ गया होगा। मुक्ति, मुक्ति का मतलब क्या होता है? तीन गुणों से ऊपर, तीन गुणों से ऊपर आना, शुद्ध सतो गुण में आना। जब शुद्ध सतो गुण में हम आ जाते हैं तो हमको अपनी वास्तविक चेतना आ जाती है। और जब वास्तविक चेतना मिल जाती है, जिसको शुद्ध चेतना कहते हैं, उस समय वो एक पॉइंट होता है जिसमें हम शुद्ध आने के बाद में जो कि चेतना खो गई थी, जो बंद गई थी, हमारे बद्ध जीव बन गए थे, अब हम मुक्त जीव हो गए हैं। अब हमारा मुक्त जीव होने के बाद में हमें ब्रह्म ज्योति में मिलना नहीं है, हमें भगवान की भक्ति में लगना है। अर्थात मुक्त अवस्था में आने के बाद वहां से भक्ति स्टार्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रह्मभूत कंडीशन है। हाँ, ब्रह्मभूत कंडीशन है। हरि बोल। राजन पति गुरु अलम भवताम यदुनाम देवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरे कंकरो अस्तु एवं अंग भगवान भजताम कुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित स्मरण भक्ति योगम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, परम पुरुष मुकुंद सभी पांडव तथा यदु वंशों के वास्तविक पालक हैं। वे तुम्हारे गुरु, आराध्य, अर्चा विग्रह, मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के नियंता है। किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। किसके वंश के हैं? पांडव के वंश के हैं। वे तुम्हारे गुरु, आराध्य, अर्चा विग्रह, मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के नियंता है। यही नहीं, वे कभी कभी तुम्हारे परिवार की सेवा दूत या सेवक के रूप में भी करते हैं। हरि बोल। क्योंकि भगवान ने किया है। अर्जुन का रथ हाका उन्होंने। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य सेवकों की तरह कार्य करते हैं। वो युधिष्ठिर महाराज के पांव छूते थे कृष्ण भगवान, क्योंकि उनके बड़े भाई है। कितना सुंदर आचरण होता, स्वयं वो भगवान है।
जो ईश्वर के साथ लगे रहकर प्रिपात्र बनना चाहते हैं उन्हें सरलता से मुक्ति मिल जाती है, किंतु वे अपनी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत ही कम प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने राजा को प्रोत्साहित करना उचित समझा, क्योंकि हो सकता है वे अपने मन में विविध राजवंशों के यशस्वी स्तर के संबंध में सोच रहे हो। विशेष रूप से यशस्वी वंश प्रिव्रत का है, जिसमें भगवान ऋषभदेव ने अवतार ग्रहण किया। इसी पर महाराज ध्रुव के पिता उत्तानपाद का वंश भी यशस्वी था, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, क्योंकि उसमें राजा पृथु ने जन्म लिया था, जो भगवान के शक्तिवेश अवतार है। महाराज रघु का वंश भी स्तुत्य है, क्योंकि उसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। जहां तक कुरु तथा यदुवंशों का प्रश्न, ये एक ही समय में विद्वान के थे, किंतु इन दोनों में यदुवंश अधिक यशस्वी, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हरि बोल। तो सारे ही उत्तम है, लेकिन सर्वोत्तम है यदुवंश, जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हरि बोल। हो सकता है कि महाराज पक्षी ये सोच रहे हो कि कुरुवंश अन्य वंशों के समान भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उसमें न तो कृष्ण, राम या ऋषि उत्पन्न हुए। नहीं महाराज, इसलिए इस श्लोक में महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने प्रोत्साहित किया। अरे तुम उस कुरुवंश तुमने जन्म लिया है, जिसमें स्वयं भगवान आकर कर करके उन्होंने कितना सुंदर उन्होंने व्यवहार किया है। कुरुवंश को अधिक यशस्वी माना जाता है, क्योंकि इसमें 5 पांडव हुए जिन्होंने शुद्ध भक्ति की। यद्यपि श्री कृष्ण कुरुवंश में उत्पन्न नहीं हुए थे, किंतु वे पांडव की भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पांडव के परिवार के पालक तथा गुरु के समान आचरण किया। यदुवंश में जन्म लेकर भी श्री कृष्ण पांडव के प्रति अत्यंत स्नेहशील थे। अपने कार्यों से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे यदुवंश की उपेक्षा कुरुवंश को अधिक चाहते थे। वे पांडव की भक्ति के प्रति भक्ति के इतने ऋणी थे कि कभी वे उनके दूत बने तो कभी उन्हें भयानक परिस्थितियों को बारा। इसलिए महाराज परीक्षित को तनिक भी दुख नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण उनके वंश में उत्पन्न नहीं हुए। श्री भगवान अपने भक्तों को सदैव अधिक चाहते हैं, और इस क्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों के लिए मुक्ति अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। श्री कृष्ण किसी को मुक्ति भले ही दे दे, किंतु सबको अपना भक्त बनने का अवसर नहीं प्रदान करते। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करते, क्योंकि भगवान क्या होता है, उसके दास बन जाते हैं, उसके बंध जाते हैं। इसलिए भगवान मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन भक्ति विरले को ही देते हैं। मुक्ति ददाति करिचित स्मरण भक्ति योगम। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से यह सिद्ध हो जाता है कि परमेश्वर से परम संबंध स्थापित करने का आधार भक्ति योग ही है। यह मुक्ति से कई श्रेयकर है, क्योंकि मुक्ति भक्ति की दासी है। ईश्वर के शुद्ध प्रेम को मुक्ति स्वतः मिल जाती है। नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्ण श्रेयसी अतत रचनया चीर सुप्त बुद्धि लोकस्य या करुणया अभया आत्मलोकम आख्यात नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। श्री भगवान ईश्वरदेव को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध था, अतः वे आत्मसंतुष्ट थे, आत्मतुष्ट थे, और उन्हें किसी बाह्य तुष्टि की आकांक्षा नहीं रह गई थी, क्योंकि वो तो आत्मा राम है। भगवान तो आत्मा राम है। भगवान का परम भक्त भी आत्मा राम होता है। अपने में पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी सफलता की स्पृहा नहीं थी, इच्छा नहीं थी। जो वृथाई देहात्म बुद्धि में लगे रहते हैं और भौतिकता का परिवेश तैयार करते हैं, वे अपने वास्तविक हित को नहीं पहचानते। भगवान ईश्वरदेव ने हेतु की कृपावश वास्तविक आत्म बुद्धि तथा जीवन लक्ष्य की शिक्षा दी। अतः हम उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार करते हैं। यह इस अध्याय का सारांश है, जिसमें ये पूरा श्लोक इस अध्याय का सारांश, जिसमें ऋषभदेव के कार्यों का वर्णन है। श्री भगवान होने के कारण वे स्वयं में पूर्ण है। ईश्वर के अंशरूप हम सबों को भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। देहात्म बुद्धि के कारण वित्तीय आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जितना हम भौतिक डेवलपमेंट होगा, उतना ही उन चीजों पर हम लोग आश्रित होते चले जाएंगे। आज आप कंप्यूटर को ले लीजिए, अब जितने भी हमारा जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उतना ही हम आश्रित होते जा रहे हैं।
तो इसलिए कहते हैं हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। अध्यात्म बुद्धि का हम विषय आवश्यकता नहीं बढ़ानी चाहिए। आत्म सिद्ध होने पर मनुष्य परम तुष्ट रहता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। समझ जीवात्मा का यही लक्ष्य है। इस प्रकार में स्थित रहकर भी मनुष्य परम संतुष्ट रह सकता है और लालसा तथा शोक से विगत हो सकता है, यदि भगवत गीता श्रीमद् भागवत में दिए गए श्री भगवान के उपदेशों का पालन करे। आत्म साक्षात्कार द्वारा संतोष स्वरूपानंद कहलाता है। बद्ध जीव शाश्वत अंधकार में सुप्त रहकर कभी भी अपना हित नहीं समझ पाता। वह भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहता है, किंतु यह असंभव है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया, नैते विदु स्वार्थ गतिम हित विष्णु। अज्ञान के कारण बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसका वास्तविक हित भगवान विष्णु के चरण कमलों में शरण प्राप्त करना है। जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनने का प्रयास व्यर्थ है। भगवान ईश्वर देव ने अपने आश्रम तथा उपदेशों के द्वारा बद्ध जीव को प्रकाश दिखाया और यह भी बताया कि किस प्रकार आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हरि बोल, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर हम लोग ये अध्याय समाप्त भी करते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है कि कोई भी भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक संबंधों के प्रति, भौतिक उपाधियों के प्रति कोई आसक्ति न हो। वास्तविक जो आत्मनिर्भर कौन है? जो भगवान के ऊपर निर्भर है, वो वास्तव में आत्मनिर्भर है। क्योंकि वास्तव में भगवान ही हमें वास्तविक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और कोई दूसरा प्रदान नहीं कर सकता। यही ऋषभ देव भगवान का यहाँ पर संक्षेप में बताया गया है कि भगवान की भक्ति ही परम है। योग का मतलब होता है भगवान से अपने खोए हुए संबंध को स्थापित करना। योग शक्ति योगा, इसीलिए यहाँ पर स्पेशली दो चीज का हमने किया है। पहला चीज तो इस अध्याय में ये बताया गया है कि भगवान की भक्ति परम है। योग का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल योग सिद्धियां प्राप्त करना। ये सारी चीजें भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है। शरीर के छूटने के साथ में ये सारी योग शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, अर्थात अपने भव बंधन से मुक्त होने के लिए है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के लिए है। और इसकी एकमात्र विधि क्या है? भगवान की भक्ति। और वो भक्ति शुद्ध भक्तों के संग में रह करके हमें करनी चाहिए। ये हुआ। दूसरा यहाँ पर स्पेशली बताया गया, श्लोक नंबर कितना 13 या कौन है, प्लीज इस श्लोक को नोट करके रख लेंगे। भारत या जो भी श्लोक नंबर 8 नंबर श्लोक है क्या? अरहत जो राजा है, स्पेशली यहाँ पर बता दिया गया है कि ऋषभ भगवान ने जैन धर्म की उन्होंने उत्पत्ति नहीं की है। 9 नंबर, हरि बोल। 9 नंबर इस श्लोक को नोट करके रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग पूछते हैं, कई बार माता जी ने पूछा था, नहीं, ये जो चापलूस पाखंडी लोग हैं उन लोगों ने ये काम किया है, भगवान नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर भगवान ने तात्पर्य में भी बड़ी कड़ी बात कह दी है। बोले कि अगर प्रभुपाद को, भगवान को ये इस तरह का ये जो तपस्या, इसको कहते हैं शरीर की तपस्या, और इससे शरीर की तपस्या करने से जानते हैं आदमी क्या हो जाता है? इससे आदमी माने, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब आप शरीर की तपस्या करते हैं तो आपको कष्ट सहने की इच्छा हो जाती है। कष्ट, शरीर के कष्ट को सहने की जब इच्छा हो जाती है, उस समय आप सोचते ना, बड़े से बड़े माने अकर्णी कार्य कर बैठते। मैं बोलने का मैं समझ गए, आप बोल्ड हो जाते हैं, अच्छा ये कर लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कर लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। हर तरह का भौतिक रिस्क, गलत काम करने के लिए आप तैयार हो जाते। इतना वो शारीरिक नहीं, हमें भगवान की भक्ति करनी। ऋषभ देव का जो आचरण है, उस जो उनके कार्यकलाप है, उस कार्यकलापों को न देख करके उनके जो उपदेश हैं उनको मानना, अर्थात अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट इस अध्याय का। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी यात्रा कैसी रही, धाम की यात्रा प्रभु जी?
हाँ माता जी बहुत अच्छी रही माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम तो और बहुत मिस किए आप लोगों को 10 दिन तक। माता जी हम लोग भी भक्तों को बहुत मिस किया, आपको भी बहुत मिस किए। तो हाँ। नेक्स्ट टाइम को तैयार रहिएगा इस यात्रा में आने के लिए, हैं तो और हमें हाँ, अच्छा लगेगा ज्यादा से ज्यादा यदि भक्त जुड़ते हैं, ठीक है ना। थैंक यू माता सबकी जी। सब ठीक रहे ना प्रभु जी, सबकी तबीयत वगैरह सब ठीक रही। हाँ सब अच्छे से। प्रभु जहाँ भगवान की भक्ति होती है तो कहते हैं ना, फिर भगवान हम लोग का ख्याल रखते हैं। हाँ, हमको अपना ठीक ख्याल है खुद नहीं रखना पड़ता है, भगवान भक्तों का ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। हरी ठीक है थैंक यू प्रभु सो जी। मच। हरे और अभी कृष्णा कोई प्रभु जी, अनाउंसमेंट है? हरे हाँ कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। हाँ बेटा प्रभु जी, माता ये जी। जो जैनी लोग हैं, ये लोग जो इतना शारीरिक कष्ट होता है ना इन लोग को, वो क्या हाँ उचित माता नहीं है? जी, माता जी यहाँ पर क्लियर डिटेल में बता दिया गया है ना, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा हम लोग इसमें आगे भी नहीं करेंगे। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए है। मनुष्य शरीर जन्म मृत्यु जाति से मुक्ति पाने के लिए। तो इस मनुष्य शरीर का हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। मनुष्य प्रभु जी, शरीर, हाँ हाँ बोलिए प्रभु जी। पूरा बोल लेता हूँ फिर है। हाँ जब हम हाँ भगवान की भक्ति करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक होता है कि हम अपने शरीर को अपनी योग भौतिक योग शक्ति से हम अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं, और एक आप दूसरे में जाइए, भगवान की भक्ति करने से वो आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है कि उस आध्यात्मिक शक्ति के सामने भौतिक कष्ट समझ में ही नहीं आते, अनुभव ही नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब भगवान की भक्ति में ये योगी शक्तियां छिपी हुई है। आज गुरु महाराज को आप देखिए, जय प्रताप स्वामी गुरु महाराज, आंख से आंसू आ जाते हैं। हम जब उनको देखते हैं इतना कष्ट पा रहे हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं होता है। आज वो क्या बोलते हैं उनको, क्या हुआ था, हैंडीकैप वर्ड बोलना बहुत अपराध, ऐसे नहीं बोलेंगे। जब उनको ब्रेन हेमरेज या जो भी हुआ था, आज भी उससे ज्यादा वो ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ आप प्रभु जी। विश्वास, उससे ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं। तो बताइए वो कष्ट वो क्यों सह पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास में आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान की भक्ति है, भगवान की कृपा है। आज हमारे में भी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी तो ये योग शक्ति है, शरीर का कष्ट, उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ है, सब खत्म हो जाएंगे, जल कर राख हो जाएंगे। समझे माता जी? इसलिए हमको हाँ बहुत प्रभु समझ, जी। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो यही परम है, ठीक है माता जी। प्रभु जी, हरे आपको कष्ट कृष्णा करने प्रभु। की, कष्ट लेने की दरकार नहीं है। कष्ट किसके लिए लेना है? कि हम भगवान के भक्तों का संग कर सके। कष्ट हमें करना है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन करने के लिए करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है माता जी। थैंक यू माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हम लोग यही हरे विराम कृष्णा देते हैं, प्रभु। हमारे अजय प्रताप बाबू बताएंगे। अच्छा, रविवार का सबको मैसेज मिल गया है ना? यहाँ पर जितने भक्त हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा सुअवसर मिलना, आपस में मिल कर करके कार्तिक महीने में भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, दीप दान देना, इससे बड़ा परम सौभाग्य नहीं हो सकता है। कृपा करके ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। और अभी तक अजय प्रताप बाबू अपने जगन्नाथ कोर ग्रुप में मिला है क्या भक्तों के बारे में काउंट हेड? काउंटेंट प्रॉपर तो नहीं आया अभी तक पूरा। अभी तक नहीं आया है, तो प्लीज आज दे आज देंगे आज तो सबको दे देंगे तो अच्छा रहेगा बात करके। अच्छा रहेगा। तो एकदम प्रसादम के लिए बुक कर दे, नहीं तो क्या वो मुश्किल हो जाएगा। कि इस समय क्या है कि प्रसादम के लिए भी अलग अलग हमारे स्थानों में, हमारे इस्कॉन के अलग अलग वेन्यू में कार्यक्रम होते रहते हैं, तो प्रसाद मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कृपया के आज जरूर दे दें। वैसे मैं एक टेंटेटिव काउंट तो दे दूंगा प्रभु को, उसके बाद में कुछ चेंज होगा तो वो कल कर दिया, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। तो हरे कृष्ण, एक विराम देते हैं। और अजय प्रताप को तो हरे कुछ कृष्णा, दंडवत प्रणाम तो प्रभु। और दूसरा जो किसी ने प्रश्न किया था ना शायद कि मॉर्निंग की भक्ति बीच क्लास करनी है कि नहीं, तो
अजय प्रताप प्रभु क्या बोलना है उसमें? नहीं, उस दिन फिर अपने शाम को कर रहे थे प्रभु जी, तो फिर उस दिन वहां रख दिया। हाँ वही मैं भी बोल रहा हूँ, जो लोग बहुत लोग का होता फिर उसके लिए थोड़ा सा वो ज्यादा हो जाएगा, समय नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोग उसको सुबह की भक्ति की क्लास को हम लोग छोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू सो मच। कृष्ण। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।